नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज दो विषय हैं आपके सामने और दोनों का ताल्लुक इस बात से है कि हमारे देश में लोकतंत्र किस तरह से मजाक बन गया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का प्लान बनाया, मगर पुलिस क्या करती है, वो 24 अकबर रोड जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर धारा 144 लागू कर देती है और उसका नतीजा ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त था और उस जबरदस्त बंदोबस्त के चलते पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। होता क्या है कि कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया जाता है, मगर राहुल गांधी समानांतर तौर पर राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी बोलेगा वो आतंकवादी कहलाएगा, चाहे वो मोहन भागवत ही क्यों ना हो। सुनिए। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। आज कुछ सवाल मेरे आपसे। इस देश में लोकतांत्रिक तौर पर प्रदर्शन करना कब से गुनाह हो गया, बताइए। और धारा 144 लगाने का औचित्य क्या है? ऐसी क्या इमरजेंसी थी, ऐसी क्या आपातकाल थी कि कांग्रेस एक मार्च निकालती है और पुलिस जो है वो धारा 144 लगा देती है? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुनिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर कहा क्या है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि यहां पर सरकार को सुनना होगा किसानों को। क्या कह रही हैं, सुनिए आप। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों, 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना शाहकार करती है, यानी कि वहां पर वो जबरदस्त रोड शो करती है, यहां पर आप देख रहे हैं कि अमित शाह बहुत ही शानदार रैली कर रहे हैं, लोगों को बुलाया गया है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। खुद अमित शाह कई जगह मुझे दिखे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। अब पता नहीं, शायद वैक्सीन लग गई होगी तो बता दो ना भैया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो कर सकती है और खासकर उस राज्य में कर सकती है जहां आपका यह आरोप था कि ममता बनर्जी ने कोविड को लेकर या कोरोना को लेकर ठीक काम नहीं किया। तो जहां आपके मुताबिक हालात ठीक नहीं हैं, वहां तो आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, वहां कभी धारा 144 नहीं लगाई जाती, वहां लोकतंत्र का इस तरह से अपमान नहीं होता। मगर यहां पर क्या वजह है, यह बात मैं समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वामपंथी दल और विपक्ष के कई दल राष्ट्रपति भवन का रुख कर चुके हैं। और आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात यह कि प्रियंका गांधी पत्रकारों को बता रही हैं कि भैया लोकतंत्र के क्या मायने हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पत्रकारों के लिए कि अगर कोई विपक्ष का नेता आपको यह समझाए कि लोकतंत्र यही तो होता है जिसमें आम इंसान की बात सुनी जाए, उसे देशद्रोही ना कहा जाए। क्या कह रही है प्रियंका गांधी, आप सुनिए। यही तो सोल्यूशन है, एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं। लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? तो एक तरह से यहां पर नसीहत दी जा रही है। पत्रकारों का भी पूरा रवैया इस तरह से कि कोई गुनाह कर दिया हो कांग्रेस ने। कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी होती है लोकतंत्र में। हालांकि एक नसीहत कांग्रेस के लिए, प्रियंका जी आज दिखाई तो दी, मगर ऐसा ना हो कि आज दिखने के बाद फिर 2-3 महीने के लिए गायब हो जाएं। ठीक है, कि पिछली बार कब दिखी थी, जब हाथरस वाला निर्मम कांड हुआ था
और उसके बाद सितंबर के बाद से फिर से गायब हो गई वो। अब जाकर दिसंबर में वो दिख रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रियंका जी आप जरा सक्रिय होंगी, कांग्रेस के नाते ना सही मगर इस देश के लोकतंत्र की लाज बचाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा ना तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं है। तो मैं फिर सवाल करना चाहता हूं कि आपने 144 लगा तो दिया मगर क्यों? पूरा अधिकार है विपक्ष को प्रदर्शन करने का, आप इस तरह से विपक्ष को नहीं रोक सकते।